7 साल का चेहरा शरीफ आप कितने दिन से देख रहे हैं? और 99 डेज से चपेट मारो। इतना रेगुलर ये हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। किसको 99वां दिन है आज? आप तो बड़े हो गए हैं मेरे ख्याल से, 15-16 साल के लग रहे हैं। इसको 99वां वो किधर है जो इधर आगे बैठ गया था कल पहली रो में? अच्छा, आपको तो बुखार अब सही हो गया होगा, आप क्यों पहने हुए ट्रिपल ट्रिपल? सर पे पहनो, सर से पहनो, सर से पहनो। चलो और ऊपर चलो साला घूंघट भाई नहीं उठा। पेज 277, पेज 277। कल जो हमने पढ़ा था, गलना छाड़ दो ना, कल जो हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ सेल में, अच्छा वैसे कॉस्ट ऑफ सेल और डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं पढ़ी होनी चाहिए, या आई कैप ने अपनी किताब में डाला हुआ है। हमने तो कहाँ डाला करना है डोनेशन को? अदर एक्सपेंसेस में। तस्वीर खींचना, या आई कैप से गलती से डल गया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं लोग डोनेशन डालते। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड डोनेशन ऑफ 60,000 and 24,000 respectively. These are disbursed through ABC Welfare Foundation. Interest of, ये ना हमारे बिजनेस का नाम है। These are disbursed through, ये हमारे बिजनेस का नाम है, डोनर है। इंटरेस्ट of CEO Mr. Tariq in ABC is limited to the extent of his involvement ABC Welfare Foundation. थ्रू क्यों लिखा हुआ है फिर इसने? These are dispersed through ABC Foundation. These are dispersed, पता नहीं है भाई क्या, ये क्या, टू कर दें, चलें टू। ये मैं पहली दफा मैं साल पढ़ा रहा हूँ, जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं ऐसी, आई की किताब में डली थी तो पढ़ ली, बच्चों के आने का इंतजार हो रहा था। असल तो ये एग्जाम्पल करानी है। These are dispersed to ABC Welfare Foundation. Interest of Chief Executive Officer Mr. Tariq in ABC Welfare Foundation is limited to the extent of his involvement in ABC Welfare Foundation as chairman. हमारा CEO उनका क्या है? तो भाई ये अमाउंट तो जितनी मर्जी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। तो ये तो कल वाले की ही एग्जांपल है। अच्छा माय डियर, कल हमने पढ़ा था कि वो डोनेशन जो आप ऐसे लोगों को दें जिनमें हमारे डायरेक्टर का, सीईओ का, किसी का इंटरेस्ट है, तो उन डोनेशंस के बारे में हमने मस्ट बताना होता है, चाहे अमाउंट छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन ऐसी डोनेशंस जो आप अनजान लोगों को दें, उसमें फिर आपने देखना होता है सिंगल पार्टी को डोनेशन बढ़ रही हो आपकी 10% या मोर, 10% ऑफ कंपनीज टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन और ₹1 मिलियन, विच एवर इज हायर। इस बात का मतलब समझें। पीटीसीएल ने डोनेट किए हैं 12 मिलियन। चलें तो पीटीसीएल का ट्रायल बनाएं। ट्रायल में डोनेशन किस साइड पे आ रही होगी? डेबिट साइड पे। कितनी? 12 मिलियन। आगे नहीं नोट करना। पीटीसीएल ने डोनेट किए हैं 12 मिलियन इन टोटल ड्यूरिंग द ईयर। तो ये ट्रायल में नजर आ रहा होगा, जिसमें से हमने 1.1 मिलियन शौकत खानम को डोनेट किए हैं, और शौकत खानम पीटीसीएल के लिए अनजान है। यहां हमारा कोई डायरेक्टर, इनका ट्रस्टी नहीं है, ऐसा लिखा नहीं होगा कहीं सवाल में। ये नहीं मैं कह रहा आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए पीटीसीएल और शौकत खानम अनजान है। अगर जानने वाला ना लिखा हो तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अब डोनेशन की अमाउंट बताएं। डोनेशन की अमाउंट 1.1 मिलियन। 12 मिलियन में से मैंने कितने डोनेट किए हैं? अब एक वर्किंग करेंगे, आप वर्किंग करेंगे। हायर ऑफ
10% of total donations or 1 million? 10% of total donations or 1 million, whichever is higher. ये हायर निकल आया। अब आप करेंगे वर्किंग नंबर 2। अब आप करेंगे वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 में आप हमारी वाली डोनेशन को कंपेयर करेंगे इस वाली डोनेशन से, क्योंकि हमारी वाली डोनेशन वर्किंग 1 वाली फिगर से कम है, इसलिए कंक्लूड हुआ नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। मतलब पीटीसीएल को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने 1,20,00,000 में से 11 लाख शौकत खानम को दिए हैं। ये कहीं बताने की जरूरत नहीं है पीटीसीएल को, बिकॉज डोनेशन की अमाउंट बहुत कम है। डिसाइडिंग फैक्टर स्टेप 1 बताएं क्या किया करेंगे। 10% ऑफ टोटल डोनेशन, 1 मिलियन लॉ में फिगर है, 1 मिलियन लॉ ने फिगर दी हुई है, और 1 विच एवर इज, ये एक फिगर निकल आई, इसको निकाल के वर्किंग 2 में ले गए। वर्किंग 2 में जाके इस फिगर को कंपेयर करें हमारी वाली डोनेशन से। हमारी वाली डोनेशन कितनी है? अब 11 लाख डोनेशन 12 लाख से कम है। जब भी ये फिगर वर्सेस के साथ ऊपर में, जब भी ये फिगर कम आएगी तो मतलब हुआ करेगा, बस ये किसी तरह खूबसूरत से नोट कर लें। वर्किंग 1 और 2 और कंक्लूजन। फिर एक सवाल करने लगे आप प्रॉपर। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया जरा? किसको किससे नहीं, पहले किसको किससे कंपेयर करनी माजरत, पहले किन 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 में से हायर फिगर उठानी है? टोटल डोनेशन मल्टीप्लाइड बाय 10% और उसको कंपेयर करना है 1 मिलियन से। दोनों में से हायर उठा लिया। हायर को किससे कंपेयर करना है? जो हमारे सवाल वाली एक्चुअल डोनेशन है। आपको 1,20,00,000 में से 11 लाख बड़ी डोनेशन लग रही थी, लेकिन मैंने साबित किया है कि 1,20,00,000 में से 11 लाख बहुत छोटी डोनेशन है। ये इस काबिल नहीं है कि इसको डिस्क्लोज किया जाए। नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने ये पूरा स्टेप करना है, इस तरह के कंक्लूजन ना निकालें, वो पूरा वर्किंग 1 2 कीजिएगा। अच्छा जी, ये जरूर देखना है, अगर अननोन है तो ये कैलकुलेशन करनी है, अगर नोन है तो कैलकुलेशन ही नहीं करनी। इसी सारे का तो मैं सवाल कराने लगा हूं। अब ये 1 मिलियन लॉ में है, ये 1 मिलियन लॉ में है। इन केस डोनेशन टू सिंगल पार्टी एक्सीड 10% ऑफ कंपनी टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 1 मिलियन विच एवर इज हायर। अगर आप डेटा पुट करना चाहते हैं तो डेटा पुट करा लें। मुझे बताएं डोनेशन टू सिंगल पार्टी कितनी है हमारे सवाल में? डोनेशन टू सिंगल पार्टी हमने शौकत खान को कितना डोनेट किया? इस क्या ये फिगर ग्रेटर है? पहले मुझे लिख लेने दें, क्या ये फिगर ग्रेटर है 10% ऑफ कंपनीज टोटल डोनेशन या विच एवर इज? आप बता दें क्या ये 1.1 ग्रेटर है 1.2 से? क्रॉस, इट मींस देयर इज नो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड फॉर दिस डोनेशन। आप यूजर को ये भी बता के आ जाना कि हमने इस साल 1,20,00,000 डोनेट किया है, तो नीचे यूजर को ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डोनेशन इमैटेरियल है। व्हाट इज द डोनेशन टू सिंगल पार्टी? 1.1। फिक्रा याद करें, इन केस डोनेशन टू शौकत खानम इज ग्रेटर, अगर शौकत खानम की डोनेशन ग्रेटर हो, किससे ग्रेटर हो? टोटल का 10% 1 मिलियन विच एवरेज हायर। हाँ, तो नेम ऑफ द डोनी बताना है और बस। डोनेशन देते क्यों हैं? बस ठीक है, उनकी मर्जी भाई, लोग आते हैं डोनेशन मांगने के लिए, जो लोग दे देते हैं अपनी गुडविल
मेंटेन करने के लिए। करें जी ये सवाल माय डियर। शौकत खानम को हमने 5 मिलियन डोनेट किया, लम्स को हमने 2 मिलियन, अखुवत को हमने 20.5 मिलियन और डायरेक्टर के कजन को हमने 0.5 मिलियन डोनेट किए। 38 मिलियन के डोनेशंस का ब्रेकअप दिया हुआ है। ये ट्रायल है और ये अदर इंफॉर्मेशन है। अब ये क्वेश्चन बनाएं। आज तक कभी आईकैप में डोनेशंस का सवाल नहीं आया, इसलिए बस हमें खुद सवाल बनाना पड़ा है। अब जल्दी से डिसाइड करें कौन कौन सी डिस्क्लोजेबल है। ये लफ्ज गलत है, कभी लिखिएगा ना डिस्क्लोजेबल है, इसकी जगह लिख के आते होते हैं हम टू बी डिस्क्लोज्ड। वर्किंग 1 कर लें, 2 करने की जरूरत नहीं, वो मैं बताता हूं। 2 करने की जरूरत नहीं, 2 हम जबानी कर लिया करेंगे ऐसे उंगली रख के। बस वर्किंग 1 एक दफा करो, वर्किंग 1 करो, फिर मैं बताता हूं। अभी मैं इसका नोट बनवाऊंगा, इसकी रिक्वायरमेंट डालें, प्रिपेयर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ चीजें होती हैं सिलेबस में जिनमें आपको कहना होता है बस आप लोगों ने आना है और आके देखनी है और अच्छे तरीके से घर में कर लेनी है, इसमें कोई अकल नहीं लगानी। इस वक्त हम आपको ये नहीं कह रहे अच्छा अटेंटिव हो जाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, जरा सोचिएगा, बस बताई जा रही हैं चीजें, आप लोग सुनते रहे बस। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपको कहा जाए कि भाई ये रास्ते से पहले दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, फिर राइट मुड़िएगा, ये इस तरह की चीज है, इसमें कोई अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं है। जी माय डियर। नहीं, आपने थोड़ा सा अधूरा जवाब दिया मुझे। अच्छा जी, चले माय डियर, आंसर से पहले ना मैं वर्किंग कर रहा हूं, आंसर मैं बाद में दूंगा। वर्किंग जरा खुली खुली करके। पहले तो बात है वर्किंग मैंने सिर्फ शौकत खानम, लम्ज और अखुवत के लिए करनी है, क्योंकि बॉल पॉइंट मुंह में डाले डाले डायरेक्टर कजन वाली कोई बात नहीं है इस सवाल में, उसको तो आपने डिस्क्लोज करना ही करना है। तो वर्किंग में करने लगा हूं पहले 3 के लिए। वर्किंग 1, हायर ऑफ 10% ऑफ 38 या 1 मिलियन, विच एवर इज हायर, सो द हायर इज, सो जस्ट वर्किंग 2 में अब मैं वर्सेस नहीं लिख रहा, वर्किंग 2 में वर्सेस लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा है, किधर है, क्या है, कौन सा स्टैंडर्ड है? ओहो नहीं, हमने कहीं और खोला हुआ था। अच्छा जी, वर्किंग 2 में मुझे बता दें टू बी डिस्क्लोज्ड कौन सी हैं। वर्कआउट तो अब मैं करने नहीं लगा, वैसे ही पूछ रहा हूं, क्या 15 इज ग्रेटर देन 3.8? तो एक बड़ी डोनेशन है फिर, 15 वर्सेस 3.8, तो शौकत खानम को डिस्क्लोज करना है। 2 इज ग्रेटर देन 3.8, तो बस कुछ नहीं करना। 20.5 इज ग्रेटर देन 3.8, एंड 0.5 का बस वैसे ही लिख दें टू बी डिस्क्लोज्ड। ये इस बेस पे नहीं कि दिस फिगर इज ग्रेटर देन 3.8, बल्कि इस बेस पे कि ये लिखा हुआ है। इन 3 का डिस्क्लोजर देना यूजर को। यूजर, अब आप कहेंगे एक ही डोनेशन रहेगी है लम्स की, वो भी बता दें बाकी लम्स को दी है। स्टैंड कहता नहीं बताने की जरूरत, हमारा कंपनी वाला कहता नहीं, कोई नहीं बताने की जरूरत कि लम्स को भी डोनेट किए हैं पैसे, ये छोटी मोटी डोनेशन है। चलें जी, डिस्क्लोजर्स बनाएं जी।
P&L, एडमिन एक्सपेंस, इतना इस तरह पेपर में नहीं बनाना होगा, ये मैं सिर्फ आपको एक बिग पिक्चर दे रहा हूं। अदर एक्सपेंसेस में नोट नंबर 9 तुरंत मारा है। अदर एक्सपेंसेस में नोट नंबर 9, नोट नंबर 9 अदर एक्सपेंसेस, इम्पेयरमेंट लॉस, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, डिस्पोजल ऑफ प्लांट के ऊपर लॉस आया है, और डोनेशन 38। समझ आया? कल वाली अगर क्लास ली थी तो ये बिग पिक्चर है। अब मेरे ख्याल से पेपर में खाली आप लोग ना ये बनाइएगा, इस तरह का नोट, बस ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, यहां से लेके वहां तक बनाने की जरूरत नहीं है। पेपर में अगर वो मांगेगा तो ये नोट बनाइएगा, डोनेशन, डोनेशन टू शौकत खानम कितनी, 15। डोनेशन टू अखुवत 20.5। टू कजन ऑफ डायरेक्टर कितनी, 0. सर ये मिल ही नहीं रहा टोटल 38 के बराबर, नहीं लाना टोटल 38 के बराबर। हाँ, अदर में नहीं डालना इधर, वो हमने ऑडिट फी में बता दिया था, बाकी ऑडिट फी है, इसमें अदर में कोई, इसमें अदर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, पेपर में खाली फिर 9.1, पेपर में खाली इतना सा बनाइएगा, डोनेशन का डिस्क्लोजर, मेरे ख्याल से इतना सा काफी होगा, पेपर में इतना काफी है। ये जो ब्लू से मैंने बनाया है ये तो बिग पिक्चर बताइए कि P&L में ये कहाँ जाएगा। हाँ, नहीं उनको डोनेशन नहीं दी जा सकती, डोनेशन आमतौर पे इदारों को देती हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं देती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। केबल निकालिए, और पुत्र पहुंच गए हैं, माशाल्लाह। ये कितना टाइम लगता है मूंछों को ताव देने में, जल्दी आ जाया करो ना। चलें जल्दी करें, जज्बाती ना हुआ करो भाई, जज्बाती ना हुआ करो। कल वो जो दो भाई आए हुए थे, वो हम उनको लेके निकले सड़क के ऊपर, तो एक बंदे से वो उसके घर में मुलाकात की, सलाम लिया, उसने कहा कि क्या हाल है, खरीद, उसने पूछा अरबी आती है, उसने कहा अरबी तो नहीं मुझे आती, तो फिर उसने बोला अरबी के अंदर के इसमें खमीस मिन उम्मान, तो दूसरे ने एकदम तर्जमा किया, तो यार ये कह रहा है कि मैं ओमान से हूँ, मेरा नाम ये है। उन्होंने कहा भाई इतनी इतनी अरबी आती है मुझे, इतनी अरबी आती है, तुम्हारी मेहरबानी। थोड़ा सा जज्बाती ना हुआ करें, थोड़ा रिलैक्स कर लिया करें। आप बताएं माय डियर, मुझे पेज 5, हाँ डोनेशन के नीचे आ जाएं, आज आप डोनेशन के नीचे आ जाएं, डोनेशन के नीचे आ जाएं आज। ये डिस्क्लोजर हमने कल नहीं पढ़ा, ये डिस्क्लोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ नहीं, मैंने तुझे मार देना है, मैं सबके क्लास के सामने बताऊं भाई, ये यहाँ से बड़ा मजे का होता है, यहाँ से ना मुंह में डाला करें, बिल्कुल ये वाला टिप मजे की होती है, अगली वाली। अभी मैंने देखा है लाइव, तो इसलिए मैं पीपल डू हैव द मोहतरम ट्राई टू बी। अच्छा जी, गलत बात। फाइनल अकाउंट्स में 277। अच्छा भाई, अब ये डिस्क्लोजर बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान है, आसान इस वजह से कि आप लोगों ने टैक्स पढ़ा होता, तो इस डिस्क्लोजर को बनाने में भी आसानी है और पढ़ाने में भी आसानी है। एनुअल रिपोर्ट
एनुअल रिपोर्ट। पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट है 39, बहुत ही ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। हमने बताना होता है अपने यूजर्स को P&L का नोट बनाते हुए कि हमने इन अमीर लोगों को क्या क्या तनख्वाहें दी। चीफ एग्जीक्यूटिव की कितनी तनख्वाह है पैकेजेस के, अगर आंखों में आई चमक तो फिर देखिए, फिर दुनिया की मोहब्बत निकालनी पड़ेगी, उसकी अलग मेहनत है, उसमें तो सालों लग जाते हैं, वो फिर एक सेकंड में नहीं निकलेगी। अगर आंखों में आई किसी के चमक तो फिर देखना वो होगी जो दुनिया। चीफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव्स नहीं लिख के आना आप लोगों ने। अब ये छोटी छोटी चीजें सुनते रहे और खुदा के लिए गलती ना कीजिएगा। मैंने कहा कॉन्सेप्ट और टॉपिक बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट लूज किया तो मसला होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, डायरेक्टर्स हैं और एग्जीक्यूटिव्स हैं। एग्जेक्टिव्स हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, हर वो एम्प्लॉय जिसकी साल की तनख्वाह 12 लाख से ज्यादा है, वो हम एग्जेक्टिव की डेफिनेशन किसी दिन पढ़ेंगे। एग्जेक्टिव होते हैं अमीर एम्प्लॉयज जिनकी साल की तनख्वाह 12 लाख से ज्यादा होती है। वो फिर प्रोडक्शन मैनेजर हो, जो मर्जी हो, वो तो ऑर्गेनाइजेशन में 50 60 70 लोग भी हो सकते हैं जिनकी साल की तनख्वाह 12 लाख से ज्यादा है, वो तो कई लोग हो सकते हैं। लेकिन इसमें फिर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि उनकी साल की तनख्वाह 12 लाख से कम है, साल की तनख्वाह 12 लाख से कम है, महीने की तनख्वाह 1 लाख से कम है। अच्छा, aggregate amount charged in unconsolidated financial statements for the year। अगर ये लाइन आप लिखाएंगे ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एग्रीगेट अमाउंट चार्ज इन अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, ये नोट आपको बनाने को आएगा, ये इस तरह का नोट बना हुआ आएगा, उसमें गलतियां निकालनी होगी, या सवाल ये आएगा कि बता दो ये नोट कैसे बनाते हैं, उसके लिए थ्योरी याद करनी पड़ेगी। तो ये इस चैप्टर में थोड़ा सा मसला है कि रोजाना 4 4 5 5 लेने घर जाके याद करनी पड़ेंगी। द एग्रीगेट अमाउंट, 3 4 किस्म के सवाल आ रहे हैं, या डेटा देके नोट बनवाएगा या नोट बना बनाया दे देगा, जैसे IFRS 8 के सवाल में उसने दिया था हकीम वाला, बना बनाया डेटा दे देगा, नोट में गलतियां पूछ लेगा, या तीसरे किस्म के सवाल होंगे कि थ्योरी का रट्टा सवाल आ जाएगा, वो आने का बहुत कम चांस होता है। लेकिन आए हुए हैं पास्ट पेपर में। द एग्रीगेट अमाउंट चार्ज इन अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर फॉर रिम्यूनरेशन, सिर्फ तनख्वाह नहीं, इंक्लूडिंग बेनिफिट्स। अक्सर चीजें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश की फॉर्म में नहीं देता, गाड़ी दे देता है, घर दे देता है। इंक्लूडिंग बेनिफिट्स टू द चीफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर दो किस्म के कहते हैं हमारे, एग्जीक्यूटिव भी हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं। एंड एग्जीक्यूटिव्स, ये डायरेक्टर नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी साल की तनख्वाह 12 लाख से, वो तो डायरेक्टर्स में आगे दो किस्म के डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा एक ही है। सबसे नोट के एंड पे दुम पे आपने बताना होता है हमारे कितने चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो ऑब्वियसली एक ही है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो भी एक ही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो नौकरी कर रहा है, 8 घंटे बैठते हैं। हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नंबर कितना है, 8, और हमारे एग्जीक्यूटिव्स तो 60 हैं। 60 लोगों को हम साल में 12 लाख से ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है चीफ एग्जीक्यूटिव का, तो उसको जो हमने बेनिफिट दिया इस साल, डेट इज 76 मिलियन। 76 मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 7 करोड़ 60 लाख रुपया। वो भी एक भाई उधर से ऐसे कर रहे हैं, 7 करोड़ 60 लाख रुपया दिया हमने पैकेजेस वालों ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को। सारे डायरेक्टर्स को नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हमने दिया इस साल 20 मिलियन, 2 करोड़ रुपए के करीब इसको दिया हमने साल में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, इनको असल में तो डिविडेंड मिलना होता है, तो इनको हमने कोई 71 लाख रुपया मीटिंग फीस वगैरह बस इनकी होती है, मीटिंग में आ जाए तो उसकी कोई फीस वगैरह इनको दे देते हैं थोड़ी सी, तो इनको कोई सैलरी तो दी नहीं हुई क्योंकि ये हमारे नौकर तो हैं नहीं, ये तो बिजनेस के मालिक हैं।
ये एग्जीक्यूटिव्स की पर एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये 439 मिलियन है, 439 मिलियन, 0000000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 43 करोड़ के करीब हमने 60 लोगों को ही दे दिया। 43 करोड़ हमने 60 लोगों को दे दिया जो हमारे पास नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि इनकी साल की तनख्वाह 12 लाख से ज्यादा है, ये सबको मिला के दिया है। तो बहुत सी चीजें अनकॉन्शियसली आपने इस नोट में लर्न कर ली कि ये फिगर्स टोटल दी हुई है। हाँ, इक्का दुक्का बंदे की हमें पर पर्सन भी पता चल गई, क्योंकि वो बंदे ही एक थे, इनकी पता चल गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको डिवाइड करेंगे 60 के ऊपर तो पर पर्सन निकल आएगी, पर पर्सन तो हर एक बंदे की अलग अलग होगी। ये इट इज ग्रैंड टोटल, इट इज ग्रैंड टोटल। सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस नोट। किसी भी तरीके से डाटा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, किसी भी तरह की परेशानी आपको डाल सकता है पेपर के अंदर। आपको बस पता होना चाहिए कि ये फिगर्स क्या हैं। आगे वो फिर जैसे मर्जी घुमा के दे, वो उसकी मर्जी है। आज तक घुमाया नहीं कभी, अल्लाह करे इस नोट में कभी घुमाए, घुमाता नहीं है, ऐसे आसान आसान से सवाल दे रहा है। ओके, अब ये डिस्कस करना शुरू करते हैं। सैलरी के न्यूमेरिकल में ये सारे अल्फाज आपने पढ़े हुए हैं। एक तो इसको बेसिक सैलरी दी है, जिसका नाम इसने क्या रखा है, मैनेजर रिम्यूनरेशन। हाउस रेंट अलाउंस इसको 16 मिलियन दिया है, यूटिलिटीज अलाउंस इसको 4 मिलियन दिया है, बोनस इसने बहुत जबरदस्त काम किया था, बोनस इसको 23 मिलियन दिया इस साल, और उसके बाद जो है वो यानी 2 करोड़ 35 लाख बोनस दे दिया है। लीव पैसेज यानी छुट्टियां नहीं की थी, उसके बदले हमने इसको पैसेज दे दिए। मेडिकल का खर्चा इसको रीइंबर्स किया, बीमार रहता है तो 87 लाख रुपए मेडिकल का खर्चा इसका आ गया है। पता नहीं क्या बीमारी है, अल्लाह सेहत दे, तो नाम भी लिखा होगा, ये तो गलत हो गया, इस तरह नहीं मुझे बताना चाहिए था। अल्लाह सेहत दे भाई, 87 लाख रुपए इसके इलाज पे खर्चा आया ऐसा, रीइंबर्समेंट यानी इलाज करा के फिर बिल लेके आया। बेहतर, अल्लाह इसको बेहतर करे। ठीक है, बस यही है दुनिया, क्या करें, जितना भी कमा लें तो कई दफा डॉक्टर कह देते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अदर अलाउंस, सॉरी भाई अगर किसी का पैकेजेस का, ये अंकल तो नहीं किसी के और पता चलेगा, चीफ एग्जेक्ट। अदर अलाउंसेज एंड, एक दफा कमिश्नर का बेटा क्लास में बैठा हो तो सीरियस कमिश्नर का निकला हूँ मैं, बाद में कमिश्नर को ऐसा आराम से बोलता होता था। अदर अलाउंसेज एंड एक्सपेंसेस 31 लाख, इधर तो नहीं बैठा। कंट्रीब्यूशन, चलो टैक्स के अंदर, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट, ये इसके लिए हमने अलग करके पैसे रखे हैं या इसको रिटायरमेंट के, और टोटल मैं कर लूँ, टोटल सही होगा, छाड़ कैलकुलेटर। तेरे वही मसले, मैं एक दिन की सैलरी निकाल रहा हूँ, अभी तो नहीं 1 घंटे की निकालनी है। क्या बंदे हैं यार, पुत्र तीनों की अच्छा, ये उसको रिटायरमेंट के टाइम पे दिए हैं या उसके लिए अलग करके रखे हैं? उसके लिए अलग करके रखे हैं, एंड सो ऑन। अब आगे देखने का कोई फायदा नहीं। तो ये सारी चीजें के अलावा कुछ नीचे नैरेटिव इंफॉर्मेशन भी हुआ करेगी। द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स चीफ, प्रोवाइड या ट्रांसफर्ड, प्रोवाइड वैसे आमतौर पे होता है थोड़े अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए, जितना अरसा आप नौकरी कर रहे हो। ट्रांसफर्ड नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सम ऑफ द यानी कि लर्न करें चीजें। आपको डायरेक्टर्स बताना जरूरी नहीं किस किस डायरेक्टर को क्या क्या दिया हुआ है, बस जनरल सी बात बतानी जरूरी है। कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सम ऑफ द डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव, और सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स को भी, विद द कंपनी मेंटेन कार्स, कुछ को कार गाड़ी नहीं दी हुई तो फ्री, और कुछ को यूटिलिटीज। यूटिलिटीज फिर ये नहीं होती, ये होता है यूटिलिटी अलाउंस। असल में ना यहां सारी ना कैश पेमेंट्स आती हैं, और जो अंग्रेजी होती है नीचे वो इन काइंड होती है, इन काइंड। हाँ, टैक्स की क्लास में तो आसान था, टैक्स की क्लास में टैक्स वालों ने जीप जीप रूल बनाए थे कि गाड़ी अगर दी हुई तो गाड़ी का 5 या 10% लगा लो। इधर नहीं लग सकता, क्योंकि गाड़ी का 5 या 10% एक फेक चीज है। अकाउंटिंग वालों को तो ये समझ नहीं आती, कहते हैं बस लिख के बता दो गाड़ी दी हुई है। तो ये सारी याद रखिएगा, कैश पेमेंट्स हैं, ये तो उसके लिए अलग करके रख दिया ना पेटी में, ये सारी कैश पेमेंट्स हैं। और ये अदर देन कैश हैं, जिनको इन काइंड कहते हैं। और इसको इंटरेस्टिंगली पढ़ें, सारे नोट्स को, बड़े इजी नोट्स हैं। अच्छा जी, प्रीमियम चार्ज नहीं, इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी, बस ठीक है, नोट खत्म हो गया। ये नोट है जी। अच्छा, ये नोट जो है ना कहीं जाके ऊपर P&L से लिंक नहीं होता, ऊपर P&L से लिंक नहीं होता। रीजन इसकी ये है कि इसमें हमने टोटल का कॉलम भी नहीं डाला, इस नोट में टोटल का कॉलम नहीं डलता। टोटल के कॉलम की कोई लॉजिक नहीं है
क्योंकि इसका जो टोटल आना है, टोटल इस तरह कर सकते हैं ना आप कि इसकी इस साल की, इस साल की इसकी, इस साल की इसकी, इस साल की इसकी, इसका टोटल ऊपर P&L से क्यों नहीं मैच करेगा? ब्लू में हमारे साल की है, व्हाइट में पिछले साल की है। इसका टोटल पिछले साल से क्यों नहीं मैच करेगा? इसका टोटल टॉप पे किसी चीज से क्यों नहीं मैच करेगा? एक्सेलेंट, जो 12 लाख से कम वाले एम्प्लॉइज हैं उनको भी तो तनख्वाह दे रहे हैं, इसलिए इसका टोटल कभी भी सैलरीज के टोटल से मैच नहीं करेगा। इसलिए इस नोट बहुत सी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, कोई 10 12 13 चीजें बता दी हैं इस वक्त। नंबर ऑफ पर्सन आते हैं, इनकी टोटल फिगर्स होती हैं, ये इन कैश होती हैं, ये इन काइंड होती हैं, हर एक के कॉलम अलग अलग बनाने हैं, नोट में ऊपर पहली 2 लाइनें ये डालनी हैं, और नोट का नाम क्या है, और P&L से लिंक नहीं होना, कोई 15-20 बातें आपको बता दी हैं। ये जो नोट है 39, ये P&L से इसलिए लिंक नहीं होता कि इसका आखिरी जो नोट है ना वो हमारा होगा टैक्स का नोट होगा आखिरी, और वो उसका नंबर 39 से पहले होगा शायद। कोई आखिरी नोट जो P&L में बना हुआ है वो बना हुआ है 37 के बाद इसने P&L से लिंक नहीं किया नोट। हाँ, 38, 39, 40, 41 ऑर्गेनाइजेशन ने नोट्स बनाए होंगे, लेकिन इनका ताल्लुक P&L से नहीं है P&L वाली चीजें, इसलिए कंपनी लॉ में P&L में डाला है उसने, लेकिन ये लिंक नहीं हो सकता क्योंकि इसका टोटल यहां से कहीं से मैच नहीं हो सकता। तो ये जी हमारे कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। दुनिया में चलता होगा तो हमारे कंपनी लॉ वाले ने भी डाल दिया, जहरी बात, दुनिया में चलता होगा ऐसा, कोई फटे फुटे हुए होंगे लोगों के आपस में, तो लोग शेयर होल्डर्स पूछते होंगे कि यार हमारा पैसा इन लोगों को कितना जा रहा है। चलें जी पढ़ें, किताब पे आ गए। कंप्लीट particulars, complete of aggregate amount charged by company shall be disclosed separately, for for chief executive and executives। वो डायरेक्टर्स वैसे हमारे 2 किस्म के होते हैं, लेकिन आमतौर पे लोग अलग अलग शो नहीं करते, इन्होंने शो किए हुए थे। कुछ एग्जेक्टिव होते हैं और कुछ एग्जेक्टिव वो होते हैं जो 8 घंटे आके ड्यूटी करते हैं हमारे पास, और नॉन एग्जेक्टिव वो होते हैं जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आते हैं, इनको सिर्फ मीटिंग की फीस मिलती है। अच्छा, अब ये चीजें डिस्क्लोज करनी है, कोई फॉर्मेट जरूरी नहीं है। कुछ कंपनी ना हमने यहां तक देखा है कि वो लोग नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को डालते ही नहीं नोट में। अब ये तो डिफरेंट कंपनीज के नोट्स आप देखेंगे तो पता चलेगा ना, लेकिन आप तो नहीं देख सकते ऑब्वियसली, मैं ही आपको बताऊंगा। तो कुछ कंपनीज नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के का ये कॉलम डालती नहीं, क्योंकि ऐसे 2 कॉलम जाया हो जाते हैं। वो लोग नीचे जाके इंग्लिश में बता देते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टर फी एंड टेक्निकल फीस इज 5.1 एंड 1.9, तो यहाँ ना डालें, नीचे जाके इंग्लिश में डाल दें, ऐसी लंबी सी लाइन इनके लिए खोली हुई है। तो कुछ लोग इसको भी नीचे जाके डाल देते हैं। ये जरूरी नहीं कि कैश वाली अमाउंट्स ऊपर आनी है और बाकी सारी नीचे आनी है, लेकिन मतलब ये है कि गाड़ी प्रोवाइड की हुई है, वो ऊपर नहीं आ सकता, वो मुनासिब है कि नीचे शो करें कहीं। अच्छा, नहीं, कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं मिलेगी, वो तो किसी बाहर की कंपनी की थी, वो हमारा कंपनी लॉ नहीं फॉलो करा। कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको IFRS की चीजें दिखा सकते हैं, लेकिन कंपनी लॉ की चीजें नहीं दिखा सकते। किसी बाहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये चीजें नहीं मिलेंगी, बाहर के लॉ से। ये तो हम कंपनी लॉ पढ़ने लगे हैं, IFRS तो नहीं पढ़े। कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ एग्रीगेट अमाउंट चार्ज बाय कंपनी, कंपनी ने जो एग्रीगेट अमाउंट चार्ज की है, चार्ज बाय कंपनी, कहां चार्ज की होगी? इन P&L। अपने P&L में जो कंपनी ने चार्ज की अमाउंट, उसके कंप्लीट डिटेल्स बताओ। काफी लंबी डिटेल है, पूरा सफा भर जाता है। सेपरेटली किस किस के लिए सेपरेटली? डायरेक्टर, किताब तो निकालें आप अपनी। such as fees, managerial remuneration, ये तो पिछली दफा वाले टिक हैं। मैनेजेरियल रेमुनरेशन, कमीशन और बोनस भी बताएं कितना दिया हमने, उसको याद करते हैं जल्दी जल्दी। फीस, मैनेजेरियल रेमुनरेशन, जिसको अक्सर आप बेसिक सैलरी कहते होते हैं टैक्स की क्लास में, कमीशन और
इंडिकेटिंग द नेचर, और नेचर बताएं किस वजह से बोनस दिए, क्या है इसने को नेचर नहीं बताई भी, शायद कहीं और बताइए बोनस एंड इंसेंटिव्स की। रीइंबर्सेबल एक्सपेंस, रीइंबर्सेबल का मतलब ये होता है कि पहले एम्प्लॉय खर्चा करेगा, ये होगा घर का, दफ्तर का नहीं होगा, पहले एम्प्लॉय खर्चा करेगा और खर्चा करने के बाद बिल ला के देगा, एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर देगा। रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस व्हिच आर इन द नेचर ऑफ परक्विजिट्स, और ये एक परक्विजिट और बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर्स देते हैं एम्प्लॉय को कि कोई नहीं आप इलाज करवाओ, खर्चा हमारी तरफ से ले लेना। रीइंबर्सेबल एक्सपेंस, ये जरूरी नहीं मेडिकल बिल रीइंबर्स हो सकते हैं आपके घर के बिजली के बिल रीइंबर्स हो, कुछ भी, शादी के बिल। पॉइंट 5, पेंशन ग्रेचुटीज में कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन ग्रेचुटी यानी कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट सुपरनेशन एंड अदर स्टाफ फंड्स एंड कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। अगर किसी को नौकरी से निकाल रहे थे, वो जा नहीं रहा था, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एंड इन कनेक्शन विद द रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस, जो लोगों को नौकरी से निकालने के बदले पैसे दिए। हमारे सवाल में तो उसने बस प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन और ग्रेचुटी की कंट्रीब्यूशन बता दी। अदर परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स इन कैश, ये अदर परक्विजिट्स में ना ये आ रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, अदर अलाउंस, ये अदर परक्विजिट्स हैं, लीव पैसे यानी अदर परक्विजिट्स, ये हैं अदर परक्विजिट्स इन कैश। बट व्हाट अबाउट, ये आज हम स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे आपके लिए इस वाले सफे का। अच्छा, अदर परक्विजिट्स आर बेनिफिट्स इन कैश और इन काइंड, इन कैश रेड से कवर हो गए, इन काइंड ये वाले हैं, अदर परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स इन कैश और इन काइंड। और क्या रह गया, स्टेटिंग द नेचर, अच्छा कौन कौन से हैं, कार, फ्री ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज, हाउसिंग यूटिलिटीज। ऊपर यूटिलिटीज वो हैं जो आपने यूटिलिटी अलाउंस किसी को दिया हुआ है, नीचे यूटिलिटीज वो हैं जो आप किसी के घर का बिजली का बिल डायरेक्ट दे रहे हैं अपनी जेब से। एंड देयर अप्रॉक्सीमेट मनी वैल्यूज वेयर प्रैक्टिकेबल, जहां प्रैक्टिकेबल हो देयर अप्रॉक्सीमेट मनी वैल्यूज, यानी गाड़ी कितने, इतनी तो डिटेल में वैसे नहीं लोग जाते, थोड़ी सी शायद उसने छूट दी हुई है, वेयर प्रैक्टिकेबल लिखा हुआ है, जहां आपको प्रैक्टिकेबल लगे। अब इसमें लोग छूट ले लेते हैं वेयर प्रैक्टिकेबल की वजह से, कोई भी कंपनी मेरे ख्याल से गाड़ियों की डिटेल नहीं दे रही। अमाउंट फॉर एनी अदर सर्विस रेंडर्ड, और कोई सर्विसेज इन्होंने रेंडर की हैं, इसमें टेक्निकल फीस को डाल सकते हैं मिसाल के तौर पे, कोई टेक्निकल फी दी होगी उसकी आपको सर्विस, खत्म जी, ये नोट था। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रंगीन वैसे तो होती हैं आजकल, नॉर्मली होती हैं, लोग रंगीन बनाते हैं। कोलगेट, नोट नंबर 41, लंबा सा एक नोट आया तो मुझे रुकवा दीजिएगा, हाय ये नोट भी बनाना है। टैक्स, ईपीएस, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, और ये लंबा सा नहीं, छोटा सा ही बनाया हुआ इन्होंने तो। द एग्रीगेट अमाउंट चार्ज इन दिस फाइनेंशियल, चले गांव के अंदर नहीं होता, खाला जी बशीरा ने मस्जिद के लिए 5 रुपए भेजे हैं, 7 बच्चे को भेजा है अपने, ये 2-4 ईंटें भी लगाए हैं, गांव में अक्सर ऐलान हो रहा होता है जी। The aggregate amount charged in these financial statements for remuneration, including certain benefits to chief executive and director and executives of the company, are as follows. Chief executive and executives, अब डायरेक्टर्स कहाँ गायब हैं, देखते हैं वक्त आने पे। मैनेजर डायरेक्टर्स लिखा हुआ है, डायरेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे जाके देख लेते हैं। मैनेजेरियल, बोनस, स्टाफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी में कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन, उसको भी ऊपर ले आया। हाउसिंग यूटिलिटीज, मोटर व्हीकल्स, अदर्स। ये अब मोटर व्हीकल्स, अब पता नहीं इसने क्यों लिखा है मोटर व्हीकल्स की वैल्यू, इसने शायद इधर डाली हो, वैसे इधर नॉर्मली कैश टाइप चीजें आती हैं, उसने मोटर व्हीकल अलाउंस दे रहा हो। अदर्स, अदर्स में उसने बताया नहीं। नंबर ऑफ पर्सन, माशाअल्लाह बरात है ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ
254 बंदे हैं कोलगेट वाले जिनको ये साल में 12 लाख से ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द कंपनी मेंटेन कार्स, तो इनको फिर मोटर व्हीकल अलाउंस दिया होगा, पता नहीं। एग्रीगेट अमाउंट चार्ज इन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट in respect of fee to directors is 22 लाख। नो remuneration is paid to any non executive director। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो हमने चंडी कराई हुई है, उनको कोई फीस नहीं देते क्योंकि इनका बिजनेस है। हालांकि ये लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी फीस दे रहे थे, देखें जरा जाके। अब वो तो गुम गया, चलें छोड़ें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो 8 घंटे बैठ रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आता है। जो मीटिंग अटेंड करने आता है उनको हम कोई फीस, तो यहां से हमें ये पता चला कि अगर हम किसी को नहीं दे रहे होंगे तो ये भी बता देंगे सवाल में, अगर लिखा होगा तो बेहतर है। और एग्रीगेट अमाउंट इन चार्ज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इज 22 लाख। डायरेक्टर्स, अच्छा वैसे डायरेक्टर्स का नंबर इनको देना चाहिए था, हो सकता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं और दे दिया हो। डायरेक्टर्स का नंबर मिसिंग है, वैसे ये थोड़ा सा मसला है, डायरेक्टर्स का नंबर आना चाहिए। अच्छा, अब अगर यहाँ नोट बनता है डायरेक्टर्स का, तो एक तो कौन से डायरेक्टर्स हैं, एग्जेक्टिव, और एक नॉन एग्जेक्टिव। नॉन एग्जेक्टिव के बारे में उसने क्या लिखा है, 0000000, लेकिन बंदे तो लिखे होते ना, कितने नंबर है। और एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के बारे में, उनको सिर्फ क्या पे कर रहे हैं भाई, प्लीज पे कर रहे हैं उन्हें फीस, और फीस यहाँ नहीं लिखा हुआ, फिर नई लाइन डलती फी। और याद है ना जैसे पिछले बने हुए थे, तो ये दो हम इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे, इससे ज्यादा और क्या करें, यही नोट होता है बस, खत्म जी, ये नोट था। अब आप हजरात जो है वो थोड़ा मेहनत करके पास्ट पेपर का सवाल कर दें, देखें कौन सा क्वेश्चन है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान है, फोकस करके बस क्लास लेनी होती है। कौन सा सवाल है, जल्दी बता देना। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 6 कह रहे हैं भाई, नहीं भाई 6 तो नहीं है, 5, एक्सेलेंट। पेज 319, काम लिमिटेड, जरा साथ लेके कंधे पे सर रखें, काम। हमारे जैसा जिसने तजवीद नहीं सीखी होती वो तो कॉलम पढ़ेगा ना। कॉलम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी and engaged in manufacturing of textile products. Following disclosures have been extracted from the draft financial statement for the year ended 31 दिसंबर 2021। एक लॉन्ग टर्म लोन्स का डिस्क्लोजर है और एक ये वाला डिस्क्लोजर है 29। तो हम तो आपको 29 ही करा सकते हैं। 29 नंबर इन्होंने क्यों रखा है, बस रैंडम नंबर रख दिया, और उसका नंबर क्या रखा है 16। तो ये नोट नंबर 29 है। देखें कितना जबरदस्त डिस्क्लोजर बनाया हुआ है। प्लीज लिस्ट एनी एरर्स एंड ओमिशंस। वेल आई डोंट थिंक सो देयर मे बी एनी एरर्स। अगला सवाल निकालें हैं तो फिर ढूंढे। चलो भाइया, एक एरर तो आप में से कोई भी नहीं बताएगा बेटा, वो तो हम बताएंगे इंशाअल्लाह। वो हाथ खड़ा करके बतानी पड़ेगी, वो ऐसे नहीं हो। और ठहर जा, पहले पढ़ते ले चंगी तरह, वो एरर इंशाल्लाह हम बताएगा। जी, जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो कोई बताए। मोहतरम, आप सारे हजरात 99% या 100% गलती पे हैं। आप सारे हजरात गलती पे हैं। इस तरह देख के, चले मैं आपकी साइड पे बैठ, इस तरह देख के गलती नहीं पता चलती, कभी भी नहीं पता चलती। इसका वेल्डन इसका तरीका यह है, तसल्ली से नोट खोलें, एक एक लफ्ज पढ़ें और फिर कंपेयर करें। चलें जी, निकालें। ऐसे ही अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाएं। घर जाके हमने याद तो कर ही लेना है, तो हमारे तो माइंड में वैसे ही होना है माशाल्लाह। 2 4 6 लाइनें तो ऐसे ही बैठे बैठे हम याद कर लेते होते हैं। स्टेटस पे लगे तो याद हो जाती हैं, तो जमाना ही चेंज हो गया है। अपने स्टेटस पे लगाओ, मुझे याद हो जाती है। स्टेटसाइज्ड वर्ल्ड में आ गए हैं आप लोग।
अच्छा जी, कंप्लीट पर्टिकुलर, ओह माशाल्लाह, मरहबा, वेलकम, बड़े टाइम पे आ गए हैं, 5 मिनट बाद नया नोट शुरू होने लगा, 5 मिनट के लिए काम हो जाए। Complete particulars of aggregate amount charged by company shall be disclosed separately for chief executive and executives. तो पहला लफ्ज है separately. आप जी पहली गलती बताएं। नहीं, बोनस इंक्लूड तो पता नहीं क्या कह रहे हैं आप लोग, ये लाइन पढ़े ना। डायरेक्टर, अभी तक जो हमने पढ़े हैं आपको दिखाए हैं, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव अलग आ रहे हैं, डायरेक्टर्स अलग आ रहे हैं और एग्जीक्यूटिव्स। तो पहली गलती बताएं। आप लिख के आएंगे कंप्लीट पर्टिकुलर्स शेल बी डिस्क्लोज सेपरेटली फॉर डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। However, in this note, it is not disclosed separately. ये सिंपल लाइन लिखाइएगा, complete particulars are not disclosed separately for directors and executive. ये जी एक नंबर हमें मिल गया। जितने भी 7 नंबर थे, 3-4 इसके होंगे, उसके 3 नंबर इसके होंगे, 4 पीछे वाले के होंगे। आगे चलें। ये सर में कंसोलिडेशन मिला के ना उसने कोई 30-35 नंबर का सवाल बनाना होता है, तो 15-20 नंबर का कंसोलिडेशन का आ जाता है, इधर से 8-10 नंबर का आ जाता है, तो यहाँ से उसके 30 नंबर पूरे हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक दो दफा उसने ऐसा भी है कि फाइनल अकाउंट में से 15-20 नंबर का मिला के कंसोलिडेशन का 8-9 नंबर वाला, वो जो थ्योरी का कंसोलिडेशन का एक सवाल आया था 8 नंबर वाला, तो कई दफा इधर से भी 20 नंबर का सवाल बना सकता है। ओके, पढ़ें जी। इतना बड़ा तो अब आता नहीं सवाल, छोटा ही आया करेगा। कौन सा यार, किधर है? हाँ, टुगेदर विद द नंबर, नंबर देख लीजिए कितने दिए हैं। तो अगली गलती हमने ये निकाली कि नंबर ऑफ पर्संस इज मिसिंग लिख के आएंगे, नहीं, इज नॉट डिस्क्लोज शायद लिख के आइएगा, ज्यादा अच्छा लफ्ज है। नंबर ऑफ पर्संस इज नॉट डिस्क्लोज। आगे चलते हैं। फीस, कह दीजिएगा कि फीस आर नॉट डिस्क्लोज, लेकिन अगर इस तरह की छोटी छोटी गलतियां निकालनी है ना, तो फिर फीस नहीं, फिर सारी 4-5 चीजें इकट्ठी करके एक ही दफा में डाल दीजिएगा, या अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, इसमें लिखने की इजाजत है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि हर साल फीस दें। इधर अगर आपने लिखना है ना, तो फिर बबल हिलाते हुए ये लिखाइएगा, फीस इफ एनी शुड आल्सो हैव बीन डिस्क्लोज्ड। इफ एनी का लफ्ज लिखाया करें, लेकिन जो बातें मस्ट हैं वो मस्ट हैं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग हो ही ना, तो नंबर ऑफ पर्संस बताने थे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीनों अलग अलग हैं, नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन फीस हो सकता है किसी को ना दी हो, ये पॉसिबल है। जैसे अभी एक सवाल हम देख के आए कि कुछ को तो बिल्कुल ही फीस नहीं दे रहे थे, तो फीस इफ एनी शुड आल्सो हैव बीन डिस्क्लोज्ड। आगे चलें, कंपेयर करते रहे जल्दी। मैनेजेरियल remuneration including bonuses, तो इसमें वैसे उसे कहिएगा managerial remuneration and bonus should have been disclosed separately. आगे चलें, indicating the nature of bonus as well, well done. और उसके बाद reimbursable expenses which are in the nature of perquisites or benefits. reimbursable expenses नहीं होंगे, कोई ऐसी बिला वजह सवाल से ना लड़े। pension, gratuities, contribution to provident superannuation and other staff funds compensation, ये दी हुई है, कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, इट्स एनफ, बस कोई मसला नहीं, और इसमें कुछ गलती निकालने की जरूरत नहीं। और उसके बाद है अदर परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स इन कैश और इन काइंड स्टेटिंग नेचर एंड देयर अप्रोक्सीमेट मनी वैल्यूज। अदर परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स, ये हाउस रेंट एंड अदर अलाउंसेस अदर परक्विजिट्स हैं, इसमें वैसे लिख आइएगा अदर अलाउंसेस की डिटेल उससे दे देनी चाहिए कि कौन से हैं अदर अलाउंसेस, ये जरा बताएं अगर लिखिएगा, मेरे ख्याल से ये इतना जरूरी नहीं है। अमाउंट ऑफ एनी सर्विसेज रेंडर्ड तो होंगी नहीं। और ये गलती जो कि ऑब्वियसली आपने नहीं बता पानी थी, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, पिछले साल की इंफॉर्मेशन। देखिए वो यहाँ तो नहीं लिखा होता, लेकिन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देनी होती है पिछले साल की भी। अब हमारे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? 2021। तो असल में आप ये नहीं अज्यूम कर सकते ये पहला साल है बिजनेस का, क्योंकि पिछला जो नोट उसने बनाया उसमें उसने 20 का डाटा दिया है, तो यहाँ उसने कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दी है। ये थोड़ा सा ये पढ़ के आपको पता चलना था, यहाँ उसने कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दी है और यहाँ उसने कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन इससे पहले आपने पास हो जाना था, 3/3 भी आ जाने थे नंबर, इससे पहले ही 100% नंबर आ जाने थे, कोई 4-5 ही गलतियां ढूंढनी होती हैं। डन, और चले आगे। IQ का सोल्यूशन देखो, कौन सा है सवाल? मेरा नहीं ख्याल इतनी डिटेल में होगा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5,
कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर दोज आर बीस शेल बी प्रोवाइडेड तो नहीं, इज नॉट डिस्क्लोज्ड, अच्छा लफ्ज़ है वैसे, छोड़े क्या क्या सॉल्यूशन खोल के देख रहे हैं। एग्जेक्टिव्स, डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन शेल बी सेपरेटली डिस्क्लोज या शुड हैव बीन सेपरेटली डिस्क्लोज, ज्यादा अच्छा फिक्र है। नंबर ऑफ पर्सन्स शेल बी सेपरेटली डिस्क्लोज फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव। अदर बेनिफिट्स एग्जांपल गिवन, हाँ सॉरी ये तो रह ही गया माय डियर, ये तो मादरत ये तो रह ही गया, वो जो आखिरी लाइन में उसने लिखा हुआ था ना, सवाल में आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव्स आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर अदर बेनिफिट्स, ये अदर बेनिफिट्स कोई लफ्ज नहीं है, अदर बेनिफिट्स में बताना होता है कार है, हाउसिंग है, क्या चीजें हैं, जो फ्री ट्रांसपोर्ट वाली लाइन लिखी हुई थी। तो अदर अलाउंसेस में नहीं है भाई, अदर अलाउंसेस में इन बेनिफिट्स की नेचर बतानी होती है माय डियर। तो अदर बेनिफिट्स एग्जांपल गिवन, वही एग्जांपल गिवन तो उसने वैसे ही डाल दिया ना कि अपने एग्जांपल गिवन को छोड़ें। अदर बेनिफिट्स एटसेट्रा इन कैश और इन काइंड शैल बी डिस्क्लोज्ड स्टेटिंग देयर एंड वेयर प्रैक्टिकेबल देयर अप्रॉक्सिमेट मनी वैल्यूज। अच्छा इसमें उसने वो वाली बात भी हिट कर गया है, वो जो उसने अदर अलाउंसेस अलग से नहीं बताए हुए, वो हमने भी बात की थी, क्योंकि उसने एक ही लाइन लिख दिया, हाउसिंग, हाउस रेंट एंड अदर अलाउंसेस, ये लिख दिया, हाउस रेंट एंड अदर अलाउंसेस। चलें जी, आखिरी डिस्क्लोजर निकाल लें बस पी एंड एल का, हमारे पेज 273। हाँ नाम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऊपर कहीं ये लोग लिख देते हैं, वो भी मोटे मोटे डायरेक्टर्स और सीईओ का नाम ही लिखते होंगे, और किसका नाम लिखते होंगे। पॉइंट 5 रॉयल्टी, भाई अगर आपने दी है किसी को तो वो बता दें रॉयल्टी। तो हम वापस आ जाए ना, हम मेरे ख्याल से किताब के हैं पेज 278 पे। रॉयल्टी अगर आपने किसी को दी है तो बता दें। इन केस ऑफ रॉयल्टीज पेड टू कंपनीज, एंटिटीज और इन डी फॉलोइंग शेल बी डिस्क्लोज। नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस, हमारा जो रॉयल्टी दे रहे हैं या जिनको दे रहे हैं, तो लिखें नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ पर्सन to whom royalty is given. Name and registered address of person to whom royalty is given by us. Name and registered address of person to whom royalty is given by us. ये तो वैसे इतना कॉमन नहीं होगा, अगर हमारे डायरेक्टर उनके भी डायरेक्टर हैं या हमारे डायरेक्टर्स की उनके डायरेक्टर्स के साथ कोई रिश्तेदारी है तो बता दें, क्योंकि फिर हो सकता है डायरेक्टर्स ने जानबूझ के इनको रॉयल्टी दिलवाई हो। अब रॉयल्टी होती क्या है वो आप लोगों ने बड़ी डिटेल से कैफ 2 में पढ़ी हुई है डेफिनेशन। रॉयल्टी ये होती है आप किसी का नाम यूज करें, किसी का कॉपीराइट यूज करें, उसके बदले आप पेमेंट करें। इसकी एक आसान सी मिसाल लिख लें, होंडा पाकिस्तान पेड रॉयल्टी टू होंडा जापान। होंडा पाकिस्तान पेड रॉयल्टी टू होंडा जापान। ये जो एच साइन यूज करते हैं ना, इसके पीछे इजाजतनामा है, वो फिर एच साइन हम यूज नहीं कर सकते पाकिस्तान में जब तक कि होंडा जापान से इजाजत ना ले लें। होंडा पाकिस्तान पेज रॉयल्टी टू होंडा जापान, और बहुत बड़ा जो है वो रॉयल्टी एक्सपेंस है, पता नहीं हमें शायद याद पड़े 50,000 या 1 लाख रुपया किसी जमाने में था जो होंडा जापान को दिया जाता था सिर्फ हर गाड़ी का जो हम नाम यूज कर रहे हैं। अब तो पता नहीं 2-3 लाख कितना हो गया हो, तो जो गाड़ी करोड़ की बिक्री है उसमें से 2-3 लाख तो जापान वालों को वैसे ही चला जाता है क्योंकि हम उनका नाम यूज कर रहे हैं। बेहतर है इसको मार्केटिंग एक्सपेंसेस में डाला जाए। मार्केटिंग एक्सपेंसेस में आईकेप ने एक एग्जांपल डाली है, ट्रेडमार्क लाइसेंस फी। हमने किसी का वही ट्रेडमार्क लोगो साइन यूज कर रहे हैं। अब हमने 3 डिस्क्लोजर ढूंढने हैं, नेम, रजिस्टर्ड, तीसरा जरूरी नहीं क्योंकि इफ एनी। नाम जरा देखते हैं, हमारी कंपनी का अनलकीली नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, वो मैं नहीं बता सकता, हमारी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ। द ट्रेडमार्क लाइसेंस फी रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है कंप्राइज, यानी ये ही है और कुछ नहीं है इसमें। The royalty fees of ABC Brands Switzerland an associated company, एक जानने वाली हमारी कंपनी है, चलो बता दिया जानने वाली हमारी कंपनी है, रिलेशनशिप विद द कंपनी बता दिया कि ये हमारी जानने वाली कंपनी है, एसोसिएटेड कंपनी है। ये ना एसोसिएटेड कंपनी एक लफ्ज है, ये कंपनी लॉ का लफ्ज है।
ये जरा सुन लें, इससे मुराद ना एसोसिएट्स नहीं है, एसोसिएटेड कंपनी, पता नहीं किसी जमाने में कंपनी लॉ डाउनलोड किया था, अब तो इंशाल्लाह मिलना नहीं है, इधर तो हो ही नहीं सकता मिले। सी 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 तो कंपनी लॉ के अंदर माय डियर हमने ये लिखा हुआ है कंपनी लॉ में कि एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है। बेटा आप तो जाए ना, चलें आप लोग जल्दी ये डिस्क्लोजर याद करें। नंबर 1 नेम, नंबर 2 एड्रेस, और नंबर 3 उससे रिश्तेदारी। ये तो वैसे ही हम किसी जमाने में बताते होते थे कि ये नहीं करना। इसको गुत्थम गुत्था कहते हैं आप लोग, वो देखें पीछे की कमर से क्या निकल रहा है इसके। पॉज करना। ओके, इसकी डेफिनेशन मैं आपको कल दिखा दूंगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से हमारे सिलेबस में तो ऑब्वियसली नहीं है। आपने उससे पढ़ी एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन? एसोसिएटेड कंपनी एसोसिएट नहीं है IS 28 वाली। एसोसिएटेड कंपनी वो है जिसमें हमने कोई खास परसेंटेज ऑफ शेयर खरीदे हों, या हमारा डायरेक्टर और उनका डायरेक्टर कॉमन हो, या पता नहीं हमारे डायरेक्टर हो और हमारी बीवी यानी कि हमारे डायरेक्टर की बीवी उधर डायरेक्टर हो, कोई इस तरह की पता नहीं, कोई 7 8 9 10 चीजें लिखी हुई हैं। एसोसिएटेड कंपनी कौन होती है? तो इसको कहते हैं रिलेशनशिप with the company or directors, relationship with the company or directors। नेम बताएं जी, जिनको हमने डोनेशन नहीं दी, जिनको हमने रॉयल्टी दी है, नेम बताएं उनका। ABC ब्रांड्स। एड्रेस बताएं, रजिस्टर्ड एड्रेस बताएं। ऊंची ऊंची थलेया 61006 लोजोनी सुजुनी स्विट्जरलैंड। ओके ओके ओके, तो ये बाहर का मुल्क है जिनको हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं। उनका पता भी लिखे, क्योंकि हो सकता है कंपनी लॉ वालों को कहीं जाना पड़े कभी, पता नहीं क्यों पता लिखवा रहे हैं। उनका पता तक लिखवाया है, उनका नाम लिखवाया है, और हमारा उनसे क्या रिश्ता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे डिस्क्लोजर्स खत्म हुए कंपनी लॉ के, P&L के। रिवाइज करें जी, कौन कौन से हैं डिस्क्लोजर्स? सिर्फ 5 डिस्क्लोजर्स हैं। नंबर 1, सेल्स टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट को आपने सेल्स में से माइनस करना है। दूसरा, ऑडिटर, भाई मोबाइल छोड़ देना मेरी जान, मेरे पास भी है, छोड़ दें छोड़ दें। पॉइंट नंबर 2, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑडिटर रेमोनरेशन, और उसकी सारी डिटेल इसमें याद कर लिया है। अब आपको पता चले कि जरा तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा। कल हमसे ऑडिटर रेमोनरेशन का नोट बनवाया था, आपकी अटेम्प्ट में ऑडिटर रेमोनरेशन का नोट बना बनाया आएगा और उसमें गलतियां मांगेगा, हो सकता है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑडिटर रेमोनरेशन शोइंग सेपरेटली, नंबर 1 फीस, एक्सपेंसेस एंड अदर रेमोनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एज, ये एक ही लाइन है। नंबर 1 फीस, एक्सपेंसेस एंड अदर रेमोनरेशन सर्विसेज रेंडर्ड एंड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन एनी अदर कैपेसिटी, जो टैक्स सर्विसेज दी थी या कोई मशवरा, एंड स्टेटिंग द नेचर ऑफ सच अदर सर्विस। ये नहीं लिख देना सिर्फ कि अदर सर्विसेज मुझे दे रहा है, ये फिर गलती होगी नोट में। अदर सर्विसेज देनी है या उनकी नेचर भी बतानी है। और ज्वाइंट ऑडिटर है तो सबको इकट्ठा कर देना है, इस तरह तो नहीं करना। ज्वाइंट ऑडिटर है तो सबके बारे में अलग अलग बताना है। हाँ वो बेहतर है, उसने अलग करके दिखा दिया, तो इसलिए उसने फीस, देखो फीस अलग दिखाई है। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट है, और सेपरेट का जब ऑडिट, ऑडिटेड का तो टाइम नहीं लगता इतना। एंड रेमोनरेशन रेंडर्ड एज ऑडिटर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन एनी अदर कैपेसिटी, और उसके बाद तो ये इसलिए उसने अलग दिखा दिया। ठीक है, सिंगल है तो फिर जब आप जहां ईयर लिखेंगे ना, नीचे फॉर्म का नाम लिख दीजिएगा। ईयर के नीचे, जैसे कल भी एक साल के अंदर एक ही फॉर्म थी, तो फिर फॉर्म का नाम लिख दीजिएगा, वहीं लिख दीजिएगा, वेल डन। लेकिन यहाँ कोई फॉर्म का नाम उसने मांगा नहीं हुआ, लेकिन लिख दीजिएगा उसमें।
ओके, डोनेशन की बात होगी और ये अच्छा जी, इसका पास्ट पेपर का सवाल है फिग्स का, वो आज हमने करना है, दूसरा पार्ट बनाएं। पास्ट पेपर का देखें